हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है भगवान किस रूप में मिलने आते हैं। मित्रों, आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भगवान किस रूप में मिलने आते हैं, हम कैसे पता करें। और इसी प्रसंग में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, एक कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बहुत बड़े संत थे और उनकी पत्नी थी। वह गृहस्थ में ही रहते थे संत जी। उनके घर एक बालक आया और दरवाजे के बाहर से बोला, अरे संत जी, हमें जो है अपने सेवा में रख लीजिए। चिल्ला रहा था। संत जी के कानों में आवाज गई। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो खुद ही हम लोग परेशान है और आपको काम पे हम कैसे रखेंगे, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो बालक ने बोला कि महाराज, हमें जो है कुछ चाहिए नहीं, हमें जो है भोजन आपकी पत्नी पवा देंगी, अपने हाथ से जो है पीस कर जो है पवा देंगी और मैं जितना मुझे चाहिए उतना वो दे देंगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और बाकी उसके बदले जितने ये संत हैं, वहां जो है आश्रम था लेकिन संत जी जो है पत्नी के साथ रहते थे। आप हमारे धर्म ग्रंथों में देखते होंगे कि बहुत से ऋषि महात्मा थे, जैसे सती अनसुईया अपने पति के साथ रहती थी। उसी तरह वो भी संत जी थे। वहां हजारों संत थे, लेकिन उस लड़के ने बताया था कि जितने साधु महात्मा, सबकी सेवा मैं करूंगा। मतलब भोजन बनाऊंगा, भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, कहां से अन्न लाना है ये सब मैं करूंगा, लेकिन मुझे जो है आप केवल आपकी पत्नी अपने हाथों से भोजन बनाएंगी और कहीं और से नहीं। मतलब गेहूं को भी पीसना है, आटा बनाना है तो अपने हाथ से, चावल को भी अगर बनाना है तो धान कूट कर अपने हाथ मुझे पवाएंगी। बस यही चाहिए, लेकिन एक शर्त है। संत जी ने कहा, क्या? अगर बात यह जिस दिन आप लोगों ने किसी से कह दिया तो हम यहां से चले जाएंगे। संत जी और उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है। अब जो है वह लड़का जो है सारे संतों को जो है वो तो बना देता था भोजन, और सबको संतुष्ट कर देता था। और इनकी पत्नी उस लड़के के लिए खाना बनाती। वो लड़का बहुत ज्यादा खाता, ये जो है थक जाती उसका खाना बनाते बनाते। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वह लड़का सारे संतों को क्षण भर में ही भोजन बनाकर संतुष्ट कर देता था, पवा देता था। लेकिन उस लड़के को यह जो है संतुष्ट करने में, भोजन पूरी तरह से उसका पेट भरने के लिए इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वह लड़का ज्यादा भोजन करता था। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी पड़ोसन में गई और पड़ोसन में जब गई तो पड़ोसन में जो स्त्री थी उसने कहा कि अरे, आप कितना दुबला पतली हो रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं नहीं। अब बात बात में बता दी कि एक लड़का है, वो आया है, सारे संतों का तो वही सेवा करता है, लेकिन मैं उसका भोजन बनाती हूँ। उसका यही शर्त था कि ऐसे ऐसे मुझे भोजन बनाना है। मैं सारे संतों का भोजन बनाती थी, तभी भी मैं इतना दुबला पतला नहीं थी। और वह गई और कह के आई। जब कह के आई तो संत जी आए, बोले, अरे वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है।
उनकी पत्नी भी कही हाँ हाँ वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अब वो उन लोगों ने खोजने लगे, और जब शाम का समय हुआ तो भाई वह सारे संतों को जो है कौन भोजन पवाए, लगे खोजने। वो लड़का कहीं मिल ही नहीं रहा था। लड़के को खोजने में लग गए लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन संत जी समझ गए। संत जी ने कहा अरे अपने पत्नी से भाग्यवान, कहीं आपने यह बात कहीं कही तो नहीं जो उस लड़के का शर्त था। पत्नी ने कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने पड़ोसन में कह दिया, तभी से वो लड़का गायब है। अब ये संत जी लगे खोजने, और ये दोनों इतने बड़े भक्त थे कि वह लड़का फिर आया और भगवान का स्वरूप वहां दिखाए, नारायण रूप में उन दोनों को दर्शन दिए और कहे कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही था, आप लोग का परीक्षा लेने के लिए आया था। मित्रों, आप और हम ये प्रश्न करते हैं, और आपने प्रश्न भी किया है कि ईश्वर किस रूप में मिलेंगे। मित्रों, ईश्वर किस रूप में मिलेंगे आपने देखा, एक बालक के रूप में मिल गए और सेवक के भांति सारे संतों को भोजन कराते थे, पवाते थे, संतुष्ट करते थे। भगवान का जो है आप जिस भाव में भजते हैं भगवान उसी भाव में मिलते हैं। मित्रों, कहा भी गया है कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। और एक कवि का तो इतना तक कहना है, आपने प्रसिद्ध भजन है सुना होगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। मित्रों, कहा गया है कि पता नहीं है किस रूप में वह ईश्वर, वह नारायण, वह कृष्ण आपको मिल जाएंगे। मन के दर्पण में आप खोजिए तो वह राम का, वह कृष्ण का आप दर्शन पा जाएंगे। मन का दर्पण, दर्पण यानी शीशा। दर्पण जो है, दर्पण में आप देखते हैं तो आपको दिखाता है कि आप कैसे हैं, लेकिन मन का जो दर्पण होता है वह ईश्वर को दिखाता है। लेकिन मित्रों, अगर दर्पण पे धूल पड़ गया हो तो दर्पण में आपका चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी तरह हमारे और आपके मन में, मन रूपी दर्पण में जो है बुराई का, अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का, यह जो है धूल पड़ा हुआ है। इसीलिए जो है वह नारायण, वह परमात्मा, वह ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। तो मित्रों, आपने उस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि ईश्वर किस रूप में आ सकते हैं। ईश्वर किसी न किस रूप में आ जाएंगे हमको पता नहीं है। वह भक्तों को कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलते हैं, आपको और हमको पता नहीं है। आपने देखा जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष पानी में, समुद्र में डुबोने लगा तो बड़ा रूप भगवान ने रख लिया। कोई जानता था? वह जो है और प्रकट होकर अपने भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। जब प्रहलाद की रक्षा करना था तो भगवान ने जो है नरसिंह का अवतार ले लिया। कोई जानता था कि भगवान किस रूप में आ जाएंगे? भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। आप यह मत सोचिए कि किस रूप में आ जाएंगे।
जैसे उस कहानी में बालक बनकर वह सेवा करने लगे। हो सकता है हमारी परीक्षा लेने के लिए वो किसी न किसी रूप में आकर हमारा और आपका परीक्षा ले रहे हो और हम जानते ही नहीं हो। तो मित्रों, इसलिए जो है आप जो है अपने मन के दर्पण को साफ रखिए और पहचानिए प्रभु किसी न किसी रूप में हमारा और आपका परीक्षा ले रहे हैं। हम और आप इतना झूठे हो गए हैं, इतनी जो है हमारी वाणियां गलत होती है, इतना ईर्ष्या हो गया है एक दूसरे से, इसलिए जो है वह दिखाई नहीं देते हैं। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि कैसे समझें, कैसे जाने कि ईश्वर किस रूप में मिलेंगे, तो मित्रों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। मित्रों, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।